हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। अब हम लोग एनसीईआरटी की सॉल्यूशन में जो है आगे पढ़ते हैं। ठीक है, 6 नंबर है हमारा कि लेट ए सेट दिया हुआ है, लेट बी सेट दिया हुआ है और एक फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज़ 1 1। ठीक है, इसे प्रूव करना है कि एफ 1 1 होगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो पहले खुद से करो, ट्राई करो इसको, तब उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अब सबको ही अपना अपना सोल्यूशन मिलाओ। ठीक है, चेक करो। यहाँ गिवन है कि ए दिया हुआ है, सेट ए, सेट बी दिया हुआ है। ठीक है, और एफ इज ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ये डिफाइंड एज एफ दिया हुआ ये फंक्शन है ना, 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6, यानी कि F1 का 4 जा रहा है, F2 का 5 हो रहा है और F3 का 6 हो रहा है। इसको हम डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा होगा सेट ए, ये सेट बी है और ये फंक्शन है ना। तो सेट ए में क्या है, 1 2 3, इसमें है 4 5 6 7। F1 का 4 हो रहा है, 1 का 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 जा रहा है। तो ये डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज को डोमेन में बन रहा है। ठीक है, और सबका एक डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है, मतलब अलग अलग इमेज बन रहा है ना। द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, देयरफॉर एफ इज 1 1। देयरफॉर फंक्शन जो एफ है हमारा वो क्या होगा, 1 1 होगा। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर क्या है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव चेक करना है और जस्टिफाई करना है आंसर को। ठीक है, तो 1 नंबर है कि एफ इज ये फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। 2 नंबर है कि एफ इज ये फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, 2 नंबर लेते हैं जो कि रियल नंबर है और रियल नंबर के अंदर डोमेन का है। ठीक है, यानी कि एफ ए बराबर एफ बी लेते हैं और एफ ए इक्वल टू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, 3 - 4a। एफ बी इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 - 4b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 3 कैंसिल, -4a इक्वल टू -4b हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी, मतलब 4 4 भी कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू बी मिल गया। यानी कि एफ ए इक्वल टू एफ बी लेके चले थे और ए इक्वल टू बी मिल गया, देयरफॉर एफ इज 1 1। ठीक है, अगेन गिवन एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। अब हमारे पास दिया हुआ है 3 - 4x। लेट वाई बी एनी एलिमेंट इन द कोडोमेन। हमने माना कि वाई कोई एलिमेंट है कहाँ पे, कोडोमेन में, और कोडोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर का सेट है। लेट इट्स प्री इमेज बी अल्फ़ा, और हमने माना कि इसका प्री इमेज क्या है, अल्फ़ा है। सो दैट एफ अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, वाई लिखेंगे। ठीक है, एफ अल्फ़ा इक्वल टू वाई। नाउ एफ अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले से, 3 - 4 अल्फ़ा। 3 - 4 अल्फ़ा दिस इम्प्लाइज करेगा एफ अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे ये वाई, और यानी कि वाई बराबर हो जाएगा 3 - 4 अल्फ़ा। इसको सॉल्व करेंगे, अब कैलकुलेट करते हैं और अल्फ़ा के टर्म में लिखते हैं इसको, अल्फ़ा के टर्म में लिखेंगे, यानी 4 अल्फ़ा बराबर 3 - वाई, अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - वाई अपॉन 4। ये इट मीन्स दैट, इसका मतलब हुआ कि अल्फ़ा की जगह अगर हम ये मान पुट करें, ये जो दिया हुआ है एफ अल्फ़ा इक्वल टू वाई, या अल्फ़ा की जगह हम ये मान पुट करते हैं 3 - वाई अपॉन 4 बराबर क्या मिला, वाई मिल गया। ठीक है, 10 फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि कोडोमेन, इट्स प्री इमेज इज 3 - वाई अपॉन 4 विच इज़ अ रियल नंबर, जो कि हमारा क्या है, ये रियल नंबर है। हैंस एफ इज एन ऑन टू फंक्शन, एफ ऑन टू हो गया और 1 1 भी हो गया है ना। 10 एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, जब ये 1 1 और ऑन टू हुआ तो ये बाइजेक्टिव भी हुआ। ठीक है, क्या हुआ, बाइजेक्टिव भी हो गया। नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन का हमने 1 नंबर सोल्यूशन कर लिया है। अब 2 नंबर का क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1 + x² है और डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो लेट करते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। ये इम्प्लाइज करेगा ये एफ एक्स क्या है, 1 + x² है, तो 1 + x1² हो जाएगा बराबर 1 + x2² हो जाएगा। यहाँ से 1 1 कैंसिल, x1² बराबर x2², यानी इसको हम लिख सकते हैं x2 इक्वल टू ± x1। ठीक है, दस वी फाइंड दैट देयर आर 2 एलिमेंट्स x1 एंड -x1। हमें 2 एलिमेंट मिल गया, x1 और -x1 इन द डोमेन आर। ठीक है,
हुज इमेजेज इज़ द सेम, दोनों का इमेज क्या है, सेम है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर x1 बराबर 2 है तो fx1 बराबर क्या होगा 1 + 2 स्क्वायर, यानी 1 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 5। और x1 बराबर अगर -2 लेते हैं तो क्या होगा fx2 क्या होगा fx1 बराबर fx1 होगा सॉरी fx1 बराबर 1 + -2 का होल स्क्वायर 1 + 4 यानी कि 5। दोनों केस में क्या आ रहा है 5 5 आ रहा है, ठीक है। दस f इज़ नॉट 1 1, देयरफॉर f 1 1 नहीं होगा। अब हम ऑन टू के लिए चेक करते हैं। इफ़ यहाँ पे हो गया कि fx1 और fx2 का वैल्यू दोनों का क्या, सॉरी fx1 यहाँ पे है कि fx1 x हम एग्जांपल के तौर में ले रहे हैं कि एग्जांपल के तौर पर x1 बराबर 2 तो fx1 बराबर क्या हो 1 + 2 स्क्वायर बराबर 1 + 4 5 हो गया। fx1 बराबर -2 अगर लेते हैं, यहाँ 2 लिए हैं, यहाँ -2 अगर लेते हैं fx1 इक्वल टू मिलेगा 1 + -2 का होल स्क्वायर मतलब 1 + 4 यानी कि 5। दोनों केस में 5 आ रहा है fx1 का मान, ठीक है, जबकि x1 अलग अलग है, ठीक है। तो f इज़ नॉट 1 1। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। इफ़ f इज़ ऑन टू, अगर ये ऑन टू है, ठीक है, f इज़ ऑन टू, देन द प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन आर शुड बी इन द डोमेन आर, लेट y बिलोंग्स टू r मतलब कोडोमेन, एंड इट्स प्री इमेज इज़ अल्फ़ा हमने माना, ठीक है। तो f अल्फ़ा बराबर क्या मिलेगा y मिलेगा, और f अल्फ़ा का मान अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो 1 + अल्फ़ा स्क्वायर यानी 1 + अल्फ़ा स्क्वायर बराबर y, इसको सॉल्व करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर -1, अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिलेगा रूट अंडर y -1, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल टू मिलेगा रूट अंडर y -1। इफ़ y इक्वल टू 0 और एनी नेगेटिव नंबर, अगर y हमारा 0 हो जाए या नेगेटिव नंबर हो जाए, देन अल्फ़ा बिकम्स कम्प्लेक्स नंबर, तो अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं होगा। हैंस f इज़ नॉट ऑन टू, f हमारा ऑन टू नहीं हुआ। दस द गिवन फंक्शन इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, नहीं ये 1 1 है और नहीं ऑन टू। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ग्राफ 1 नंबर का ग्राफ है, fx बराबर 3 - 4x मतलब y बराबर 3 - 4x, और इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ मिलेगा हमें, ठीक है। ये 1 नंबर का ग्राफ है, यानी फंक्शन क्या है fx बराबर 3 - 4x का ग्राफ है, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है और ये लाइन ही ग्राफ है इसका, ठीक है। उसी तरह 2 नंबर का अगर देखेंगे 1 + x स्क्वायर है मतलब y इक्वल टू 1 + x स्क्वायर, यानी fx इक्वल टू 1 + x स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, इस तरह से जाएगा, 1 से ये क्रॉस करेगा, वो y एक्सिस को 1 पे कट करेगा, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है, तो ये दोनों ग्राफ है। ग्राफिकली भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं दोनों को। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि लेट a एंड b बी 2 सेट्स, a और b 2 सेट है हमारा, सो दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस b, कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b टू b क्रॉस a, ठीक है, डिफाइंड बाय f a b इक्वल टू बी ए इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है हमारा f, ये क्या बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, मतलब 1 1 ऑन टू दोनों होगा, ये चेक करना है। तो गिवन है हमारे पास क्या है, f a b इक्वल टू बी ए फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू a क्रॉस b, ठीक है, a कार्टेशियन प्रोडक्ट b के साथ है, ठीक। यानी कि हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना होगा, f इज 1 1, तो f इज 1 1 के लिए चेक करते हैं। लेट x1 इक्वल टू a b लेते हैं, x2 इक्वल टू c d लेते हैं, बी एनी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b, कोई 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है किसका, a क्रॉस b का। देन a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, c बिलोंग्स टू a एंड d बिलोंग्स टू b लेते हैं, ठीक है। नाउ fx1 बराबर fx2 चेक करते हैं, fx1 बराबर क्या a b, x2 बराबर क्या है c d रखते हैं यहाँ पे, और तो इस रिलेशन के अनुसार इस यहाँ क्या है, f a b बराबर b a हो जाता है, मतलब जो यहाँ आगे था पीछे, पीछे का आगे, ठीक है, ये अनुसार लिखेंगे, f a b b a मिलेगा, c d है तो d c मिलेगा, ठीक है। और इक्वल ये डेफिनेशन से हुआ है, ठीक है। अब हम इक्वालिटी का रूल, इक्वालिटी बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स, तो क्या होगा b बराबर d होगा और a बराबर क्या होगा c, ठीक है। b इक्वल टू डी एंड a इक्वल टू c हो जाएगा, यानी a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू डी मिला है हमें, यानी a b इक्वल टू c d हो गया। देयरफॉर हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज करेगा कि x1 इक्वल टू x2 हो गया, यानी fx1 लेके चले थे, fx1 fx2 लेके चले थे और मिल गया हमें x1 इक्वल टू x2, ठीक है। देयरफॉर f इज 1 1, हम लिखेंगे 10 f इज 1 1, यानी f जो फंक्शन है हमारा वो क्या हो गया 1 1। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं, f इज ऑन टू कब होगा, लेट y बिलोंग्स टू बी ए, ठीक है, लेते हैं बी एनी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी
क्रॉस ए, यानी बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। देन बी बिलोंग्स टू, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। यानी कि दिस इम्प्लाइज करेगा कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। यानी कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। हम लिख सकते हैं फंक्शन के रूप में एफ ए बी का अगर फंक्शन है तो क्या मिलेगा, बी ए मिलेगा। बी ए हमारा क्या है, वाई हो गया, ठीक है। 10 ये है, ये जो हुआ है बी ए फ्रॉम डेफिनेशन एफ वेयर बी ए बिलोंग्स टू डोमेन ए क्रॉस बी, ठीक है। 10 एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन बी क्रॉस ए इज दस इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है। हैंस एफ इज ऑन टू हो गया, एफ क्या गया, ऑन टू हो गया। और 1 1 और ऑन टू दोनों है, देयरफॉर हम कहेंगे ये क्या है, बाइजेक्टिव है। हैंस एफ इज बाइजेक्टिव। ये प्रूफ हो गया है, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, थैंक यू।